अब दूसरी बात ये आती है कि जो हमारे सोर्सेस से हमें जानकारी मिल रही है अजीत जी, अब चंपत राय इस बात को लेकर व्यथित हैं कि एक तो उम्र के जिस पड़ाव में आ गए हैं, जितना उनकी छवि के ऊपर दाग लग गया है, ये भी अपेक्षित नहीं था। अब वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, चंपत राय भी इसी कोशिश में है कम से कम ये नौबत ना आ जाए। पर क्या एविडेंसेस ये इशारा करते हैं? देखिए मीनाक्षी जी, चीज़ें जिस तरफ बढ़ रही हैं और ये जितना बड़ा विवाद हो गया है, उसमें अगर हेड रोल नहीं होता है, अगर कोई बड़ी बली नहीं होती है, तो फिर ये मामला समाप्त नहीं होगा, ये मामला ठंडा नहीं होगा। अपोजिशन इसको लगातार अटैक करता होगा। आप अगर ये कोई सोच रहा है कि इन 8 प्यादों को जेल भेज करके इनसे पूछताछ करके और हम अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट में और राम जन्मभूमि के मंदिर में चंदा चोरी का मामला दबा देंगे, समाप्त कर देंगे, तो ये नहीं होने जा रहा है। या विश्वास लौटा देंगे तो वो नहीं लौटेगा, कतई नहीं लौटेगा। ये आम आदमी की आस्था भी नहीं लौटेगी और जो राजनीतिक प्रतिपक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी शांत नहीं होगा। ये बात तय माननी चाहिए है और चीजें उस दिशा में बढ़ रही हैं, बड़े लॉजिकल एंड की तरफ, बड़े कायदे से। देखिए हम लोग कल चर्चा कर रहे थे और वो तमाम चीजें आ गई कि आपने गुपचुप जांच क्यों कराई। पहले दिन अगर आप ईमानदार हैं, आपके मन में कोई खोट नहीं है, तो आप पहले दिन एफआईआर करते। जब आपको पता चला, आपने सीसीटीवी कैमरे में देख लिया, चोरी करते हुए सबूत मिल गए। जब ये सबूत आप जब एसआईटी ने देखे, तो आपने भी देखे होंगे ना कि लोग सीसीटीवी कैमरे पर कपड़ा डाल रहे हैं। तो क्यों कपड़ा डाल रहे हैं? सिंपल ये चीजें थी, इस तरह संदेह पैदा होता था और आपको जांच करानी चाहिए, तो उस समय एफआईआर करानी चाहिए थी। आपने एफआईआर नहीं कराई। जब एसआईटी आई, एसआईटी की जांच के बाद भी एसआईटी के लौटते ही आपने फिर अपनी अथॉरिटी असर्ट करनी शुरू कर दी वहां। तो ये चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आप कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते थे और आप इसकी ईमानदार जांच नहीं चाहते थे। जो अभी कहा सज्जन जी ने अपेक्षित नहीं होना, वो जिस दिन योगी आदित्यनाथ गए थे, उन्होंने घोषित कर दिया था कि चंपत राय पर्सोना नॉन ग्राटा है, उनकी जरूरत नहीं है यहाँ अयोध्या के राम मंदिर में, उनकी कोई जगह नहीं। ये उसी दिन साबित हो गया था। इसके बावजूद आप जाकर के आपने अपनी अथॉरिटी असर्ट की वहां। आपने लोगों को बचाने की कोशिश, पहले आपने चोरी होने दी, फिर आपने लोगों को बचाने की कोशिश की, आपने जांच में बाधा डाली, आपने प्रॉपर जांच नहीं कराई। ये तमाम ऐसी चीजें हम सिर्फ इम्प्रोपराइटी में माने इसको, हम ये नहीं माने कि चंपत राय ने पैसे चुराए, तब भी इम्प्रोपराइटी है और आपको इसकी सजा मिलनी चाहिए। सर सीधा सवाल है, क्या जेल जाने की नौबत आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है और आने की नौबत अगर जेल जाने की आएगी तो सिर्फ इन्हीं 3 लोगों की आएगी। 1 नंबर में चंपत राय, दूसरे नंबर पर अनिल मिश्रा और तीसरे नंबर पर गोपाल राव। यही 3 लोग हैं। अगर ये 3 लोगों में से किसी का या तीनों का हेड रोल होता है, बलि ली जाती है, तब जाकर के मामला ये किसी लॉजिकल एंड पर पहुंचेगा। और एक चीज जोड़ दें, जो अभी पहले यह बात हम लोग कर रहे थे, सज्जन जी ने कहा, ये संघ में जो उनकी व्यवस्था है वो बनी रहेगी, वो नहीं जाती है। जैसे राम माधव आए, संघ में वापस चले गए, रामलाल जी संगठन महामंत्री थे और संघ में वापस चले गए, तो संघ में रहेंगे वापस। लेकिन जब आप राम मंदिर के, जहां आप ट्रस्ट के चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी हैं, वहां से तो आपको इस्तीफा देना होगा लिखित। ठीक है, वहां से तो आपको इस्तीफा देना ही होगा। आप हटेंगे तभी कोई दूसरा आएगा। कुछ आज और कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आने हैं और लिखित में आने हैं। मैं उनका भी इंतजार कर रही हूं कि वो कब तक सामने आएंगे। लेकिन अभी एक और बात जो अजीत जी आपने अपने बात में कही कि पहला मैसेज तो उसी दिन आ गया था जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने अपना दौरा किया और उस दिन चंपत राय को अपने हर कार्यक्रम से दूर कर दिया। इसका मतलब यह है कि पूरी तरीके से कमान इस वक्त योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, लखनऊ के हाथ में है और योगी आदित्यनाथ को नागपुर से भी और दिल्ली से भी पूरा ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है सज्जन जी कि अब आप इस मामले को अपने हाथ में ले, दूध का दूध करें, पानी का पानी करें। देखिए यहाँ पे विपक्ष क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो करोड़ों श्रद्धालु हैं, उनके अंदर एक आहत और आक्रोश दोनों वाली भावना है, उसको फिर से आपको रिस्टोर करना है। और उसके लिए जब तक कि, जैसा अजीत जी ने कहा, जब तक कि बिग हेड रोल नहीं होंगे, बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं करेंगे। जमीन के मामले में जब मंदिर बन रहा था, तब भी एक आरोप चंपत राय जी पे लगा था। चलिए, उस समय बात हो गई थी कि मैं यहाँ पे बात इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर रही हूँ क्योंकि एक्शन लेने की बात कहना, एक्शन होना, एक्शन लेते हुए देखना, अभी तक जो एक मैसेज है वो केवल लखनऊ से दिखाई दे रहा है और सारा प्रोसेस जो है, चाहे वो इशारों में दिखाई दे या फिर वर्बली दिखाई दे या पेपर्स में दिखाई दे, नहीं, अभी तक जो चल रहा है उससे निश्चित तौर पे लोगों को लग रहा है कि इसमें कुछ सही तरीके से सुधार होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसको लोग देखना चाहेंगे कि कोई ये लीपापोती ना हो कि आपने जो लोग जिनके ऊपर नाम आया उनको हटा दिया, आगे भी ऐसा कुछ ना हो, उसकी व्यवस्था, ट्रस्ट जो बने, जो ट्रस्टी बने, उसमें आम लोगों का भी ट्रस्ट हो कि ये वो लोग हैं
जो अपने सार्वजनिक जीवन में पाक साफ है और जिनकी आस्था है, तो उन सारे चीजों को वॉक द टॉक वाली बात जो कहते हैं, केवल टॉक ना हो, वॉक भी आप करें, एक्शन दिखाएं। तो अभी तक जो हुआ ये शुरुआत है, लेकिन आप फिर से कैसे ट्रस्ट को रिफॉर्म करेंगे, सरकार का उसमें ज्यादा हस्तक्षेप ना हो, लेकिन ट्रस्ट को बिल्कुल सही ढंग से फिर से रिस्टोर